Hello, friends, and a very, very warm welcome to all of you all. And here we are with a very, very important notification क्योंकि रेगुलेटरी बॉडी के एग्जामिनेशंस हम सभी को पता है काफ़ी अच्छी पोजीशन के होते हैं एंड सो वी आर हियर विद दिस पीएफआरडीए ने आपके ग्रेड ए के 2025 की नोटिफिकेशन निकाल दी है। क्या होगी एलिजिबिलिटी, क्या होगा क्राइटेरिया, क्या एप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो में मिलने वाली है आपको पूरी की पूरी जानकारी। एप्लीकेशन फीस क्या है, वैकेंसीज कितनी है, एलिजिबिलिटी क्या है, एज क्या है। अब आपको भी पता है ये जो एग्जामिनेशन होता है ये सब्जेक्ट रेफर्ड होता है, तो सब्जेक्ट रेफर्ड एग्जामिनेशन है तो क्या क्या लगेगा, कौन कौन से एग्जामिनेशन में क्या क्या आएगा, कितने फेजेस होते हैं, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, वो सब कुछ हम आपको बताने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन विद दिस विदाउट वेस्टिंग इवन अ मिनट। तो भाई सुनिए, सबसे पहले पीएफआरडीए पेंशन निधि यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट हो रही है दैट इज पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, एज आई टोल्ड यू रेगुलेटरी बॉडी का एग्जामिनेशन है। ये जो आपका नोटिफिकेशन निकाला गया है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या? ग्रेड ए मतलब असिस्टेंट मैनेजर की पोजीशन है, काफी अच्छी पोजीशन है, काफी अच्छी सैलरी भी होगी। क्या क्या होने वाला है वो अब एक एक करके बताते हैं आपको, ठीक है। सो टू स्टार्ट विथ इंपॉर्टेंट डेट्स जो आपको रिमेंबर, यू हैव टू रिमेंबर ए आर, वो सबसे पहले देख लो कौन कौन सी है। तो पहला है ऑनलाइन एप्लीकेशन और पेमेंट फी जो है वो 2 जुलाई, दैट मींस 2 जुलाई से शुरू होकर 6/8/2025 तक ही होगी, उसके बाद नहीं। अवेलेबिलिटी कॉल लेटर्स की फेज 1 और फेज 2 की ऑनलाइन एग्जामिनेशन की आपको इंटीमेट करी जाएगी आपके ईमेल या एसएमएस के थ्रू। फेज 1 का एग्जामिनेशन स्केड्यूल्ड है 6 सितंबर 2025 को, जो कि एक सैटरडे है। फेज 2 जो फेज 1 से सिलेक्ट हो जाएंगे, फेज 2 में जाएंगे, उनके लिए 6 अक्टूबर को एग्जाम होगा 2025 में ही। और फिर जो इसमें सिलेक्ट हो जाएंगे उनको इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। जब इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, देखो ऑनलाइन फेज 1 जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का है, मतलब आपको उसमें पास होना है, सेक्शनल भी और ओवरऑल भी दोनों। फेज 2 और फेज 3 जो है इनको इंपॉर्टेंस दी गई है 85% और 15% की, इन दोनों के मार्क्स इंक्लूड करके आपके टोटल मार्क्स निकाले जाएंगे। यहाँ पर इंटरव्यू जो जैसे आप यहाँ पर पास होते हो, आपका क्लियर होता है कट ऑफ, तो आपको इंटीमेट किया जाएगा फेज 2 के बाद ईमेल और एसएमएस के द्वारा आपके इंटरव्यू के टाइमिंग के लिए, ठीक है। दीज आर द फेजेस हियर। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है क्या कि आपकी नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है। देखो जनरल स्ट्रीम के लिए 28 पोस्ट निकली हैं, अलग अलग कैटेगरी के साथ देखें तो, है ना। जनरल स्ट्रीम के लिए जिसमें से आपको मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, या बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए लॉ की, या फिर बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग की, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। ये ध्यान रखें, ये जनरल स्ट्रीम के लिए, इसको कोई भी फिल कर सकता है, ठीक है। 28 वैकेंसीज हैं। अब बात करते हैं फाइनेंस और अकाउंट्स की जो वैकेंसी निकली है 2000, जस्ट 4 इन नंबर, अलग अलग कैटेगरी में है, ये देखना है। लेकिन इसमें आपका ग्रेजुएशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड एसीए एफसीए फ्रॉम एसीआई या एसीएस होना चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन भी हो और एसीए या एफसीए का फॉर्म भी आपके पास हो, ये एक फॉर्म ये भी आपके पास हो, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वैकेंसी जो निकली हैं, उनके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग से ज़्यादा रिलेटेड काम होता है, इसलिए जो आपको बैचलर्स डिग्री चाहिए वो इंजीनियरिंग की होनी चाहिए, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, या फिर मास्टर्स होनी चाहिए आपकी कंप्यूटर एप्लीकेशन में। बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन मिनिमम 2 साल के ड्यूरेशन की होनी चाहिए इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, ठीक है। या फिर आपकी बैचलर्स डिग्री हो सकती है इंजीनियरिंग या स्पेशलाइजेशन में एआई और एमएल में, मशीन लर्निंग और इंटेलिजेंस में। इसके बाद बात करें तो चौथी जो चीज है हमारी, दैट इज रिसर्च। इकोनॉमिक्स रिसर्च में अगर पोस्ट देखोगे तो आपकी मास्टर्स की डिग्री स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या फिर फाइनेंस या इकोनॉमिक मैट्रिक्स में होना चाहिए। रिसर्च का ही स्टैटिस्टिक्स का अगर देखोगे पार्ट, तो आपको स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस या इकोनॉमेट्रिक्स, अगेन आपकी ये बैचलर्स की डिग्री, मास्टर्स की डिग्री यहां पर होनी चाहिए। एक्चुअली की बात करेंगे तो ग्रेजुएशन होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, एंड पास या एग्जेम्पशन सारे 7 कोर प्रिंसिपल सब्जेक्ट्स का जो इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज देते हैं इंडिया के एग्जामिनेशन में, वो आपके क्वालिफाइड होने चाहिए। लीगल स्ट्रीम की बात करें तो आपका लॉ फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट होना चाहिए, ये जरूरी है, बैचलर्स डिग्री। ऑफिशियल लैंग्वेज जो राजभाषा होती है, दैट मास्टर्स डिग्री हिंदी में या विद इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स, बैचलर्स डिग्री लेवल
और मास्टर्स डिग्री इन संस्कृत, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स विद हिंदी एज अ सब्जेक्ट एट बैचलर्स डिग्री लेवल फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इज इंपॉर्टेंट। तो ऑल टुगेदर जो वैकेंसीज आपकी हैं वो कुछ इस तरह से दिखा रहे हैं कि 40 वैकेंसीज निकली हैं अलग अलग कैटेगरी में, अलग अलग स्ट्रीम के साथ। सो ये एक इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है। अब आप ये ना सोचे कि इतनी निकली है तो अभी यही हुआ था। SBI PO का लास्ट ईयर का वैकेंसी कम आई तो बोला यार इतनी कम है, मेरी कहाँ होगी, है ना। तो लोगों ने फॉर्म नहीं फिल किया, फॉर्म नहीं फिल किया तो फिर दिक्कत हुई। दिक्कत क्यों हुई? क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई कर सकते थे, उन्होंने भी नहीं भरा। आप सिर्फ अपनी एक सीट से मतलब रखा करो, सबसे नहीं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट बात है उस पर अब चलते हैं हम लोग जरा। और क्योंकि अब देख लो जरा एज क्राइटेरिया आपका क्या होगा यहाँ पर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा यहाँ पर। हाँ जी, तो सबसे पहली एज लिमिट जो है आपकी 31/7/2025 तक रहनी चाहिए। तो 31 जुलाई 2025 तक आप इतने एज के होने चाहिए। कैंडिडेट की एज 30 ईयर्स से ऊपर नहीं होनी चाहिए। 31 जुलाई 2025 के बाद आपका अगर बर्थडे आ रहा है, 29 ईयर्स के हैं आप, उसके बाद बर्थडे आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। उससे पहले आ गया और आप 30 साल से ऊपर 31 के हो गए तो फिर आप पेपर नहीं दे पाओगे। कैंडिडेट्स मस्ट हैव बीन बोर्न ऑन और आफ्टर 1 अगस्त 1995। मतलब आपका डेट ऑफ बर्थ अगर इसके बाद है, इस दिन भी चलेगा, इसके बाद जो है तो आप एलिजिबल हो इसको एग्जाम को देने के लिए। अभी लास्ट में जब सैलरी देखोगे ना तो खुद ही मन करेगा अरे क्या बात है ना। चलिए, सो उसके बाद बात करते हैं दूसरी चीज के बारे में। रिलैक्सेशन अलग अलग कैटेगरीज में आपको मिला हुआ है। मोड ऑफ सिलेक्शन जो होता है यहाँ 3 स्टेजेस में होगा। फेज 1 ऑनलाइन स्क्रीनिंग है एग्जामिनेशन की, 2 पेपर्स होते हैं 100 मार्क्स के ईच। फेज 2 में ऑनलाइन एग्जामिनेशन है कंसिस्टिंग ऑफ 2 पेपर्स 100 मार्क्स ईच। और फेज 3 में इंटरव्यू होगा आपका। तो फेज 1 की जो एग्जामिनेशन होने वाला है उसमें देख लो क्या होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे आपके पास, MCQ 100 क्वेश्चंस होंगे हर किसी में, जो आपके वेबसाइट पे आएगा। जहां पर पेपर 1 पेपर 2 बोला ना, जैसे पेपर 1 में आपको क्या मिलेगा, ये फेज 1 है। पेपर 1 में आपको क्या मिलेगा, जो सभी स्ट्रीम्स के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सब्जेक्ट के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज 25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स के 20 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 मार्क्स 20 क्वेश्चंस, रीजनिंग 25 मार्क्स 20 क्वेश्चंस, जनरल अवेयरनेस इंक्लूडिंग सब क्वेश्चंस रिलेटेड टू फाइनेंशियल सेक्टर 25 मार्क्स 20 क्वेश्चन। 60 मिनट्स का कॉम्पोजिट टाइमिंग है, ठीक है। फिर उसके बाद पेपर 2 जो होगा वो अलग अलग कैटेगरी के लिए होगा। जनरल स्ट्रीम के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही रहेंगे, कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग, कंपनीज एक्ट, इकोनॉमिक्स एंड पेंशन सेक्टर से रिलेटेड, ठीक है। इसके 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स के होंगे, 50 क्वेश्चंस होंगे, 40 मिनट्स का टाइम मिलेगा। इसके अलावा अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फाइनेंस एंड अकाउंट्स, रिसर्च इकोनॉमिक्स, रिसर्च स्टैटिस्टिक्स, लीगल, ऑफिशियल लैंग्वेज, राजभाषा, इनके स्ट्रीम से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे स्पेशलाइज सब्जेक्ट पे रिलेटेड टू द स्ट्रीम, ठीक है। यहां पर 100 मार्क्स के 50 क्वेश्चन, अगेन 40 मिनट्स के आपको मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग होगी, ऑफ कोर्स होगी, पेपर 1 और पेपर 2 में। फेज 1 के कैंडिडेट्स को सेपरेट कट ऑफ भी क्लियर करना है, सिक्योर सेपरेट कट ऑफ इन ईच पेपर। इसके साथ साथ एग्रीगेट कट ऑफ भी क्लियर करनी है। तो दोनों चीजें हैं, सेक्शनल भी है और एग्रीगेट भी है, ठीक है। जब आप इससे शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे तो आपको पेपर 2 देना होगा। पेपर 2 अगेन 2 पेपर्स को होल्ड कर रहा है सारी स्ट्रीम्स के लिए। इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा। ये डिस्क्रिप्टिव टेस्ट आपका जो RBI ग्रेड बी में जो क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, प्रेस की राइटिंग और एसे राइटिंग, वही 3 चीजें यहां पर भी आएंगी। 100 मार्क्स का पेपर होगा, 3 क्वेश्चंस होंगे एज आई टोल्ड यू। 60 मिनट्स का पेपर होगा, 1/3 इसकी वेटेज होगी, ठीक है। जनरल स्ट्रीम जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे सब्जेक्ट रिलेटेड, कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग, कंपनीज एक्ट, इकोनॉमिक्स एंड पेंशन सेक्टर के। 100 मार्क्स का पेपर होगा, 50 क्वेश्चंस होंगे, 40 मिनट्स में आपको सॉल्व करने हैं। 2/3 मार्क्स इसके हो जाएंगे, ठीक है। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वालों के लिए 100 क्वेश्चंस, 50 मार्क्स, अगेन 40 मिनट्स के लिए यहां पर आ जाएगा स्पेसिफिकली, ठीक। कैंडिडेट्स जो फेज 2 से सिलेक्ट होते हैं, शॉर्टलिस्ट होते हैं, उनके लिए एक नया कॉल लेटर बनेगा। कैंडिडेट्स जो अप्लाई कर रहे हैं मल्टीपल स्ट्रीम से, पेपर 2 उनका कंडक्ट होगा वेरियस शिफ्ट में, अलग अलग शिफ्ट में, और टाइमिंग जो है वो इंटीमेट करी जाएगी कॉल लेटर में, ठीक है। 1/4 ऑफ मार्क्स असाइन टू क्वेश्चन, नेगेटिव मार्किंग इसमें भी होने वाली है। कट ऑफ हर पेपर में सिक्योर करना है आपको, सेपरेट कट ऑफ भी और एग्रीगेट भी।
जब आप यहाँ पर सिलेक्ट हो जाओगे तो उसके बाद आपका जाएगा पेपर वो थर्ड फेज, एंड दैट इज इंटरव्यू का फेज। इंटरव्यू के फेज में देखो, फेज 2 ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन को 85% वेटेज अभी शुरुआत में बताया था, और इंटरव्यू को देंगे ये 15% वेटेज। दोनों के मार्क्स मिलाकर आपकी आखिरी कट ऑफ डिक्लेयर करी जाएगी, जिससे आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा ये बताया जाएगा। ठीक है, अब जो आपकी पेज एंड अलाउंसेस है उनके बारे में बात कर लेते हैं, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो सबसे पहले 1 साल का प्रोबेशन पीरियड होगा। जब आप सिलेक्ट होगे तो सक्सेसफुल कैंडिडेट जो रिक्रूट हुए हैं उनको 1 साल का प्रोबेशन पीरियड करना है। ठीक है, कैंडिडेट्स को कंफर्म किया जाएगा सर्विस के अकॉर्डिंग। आपका जो पे स्केल होने वाला है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्या कि शुरू करेंगे हम ग्रेड ए के साथ 44,500 की सैलरी के साथ, और 17 ईयर्स के दौरान आपको 89,150 मिल जाएगा। ऑल टुगेदर देखा जाए तो ग्रॉस अमोल्यूमेंट इंक्लूडिंग PFRDS कंट्रीब्यूशन, नेशनल पेंशन सिस्टम में ग्रेड अलाउंस मिल रहा है, स्पेशल अलाउंस मिल रहा है, स्पेशल ग्रेड अलाउंस मिल रहा है, DNS अलाउंस मिल रहा है, लोकल अलाउंस मिल रहा है, फैमिली अलाउंस मिल रहा है, स्पेशल कॉम्पनसेटरी अलाउंस मिल रहा है, लर्निंग अलाउंस मिल रहा है, हाउसिंग अलाउंस मिल रहा है, एक्सेट्रा। और ये सब कुछ मिला के मिनिमम ऑफ स्केल जो है वो 1,57,000 पर मंथ, 1.5 लाख से ऊपर की सैलरी इस एक पोजीशन के लिए आपको मिलेगी। ठीक है, तो थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़े तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बेनिफिट्स जो है बाकी के बेनिफिट्स भी हैं, लीव फेयर कंसेशन, मेडिकल एक्सपेंसेस, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, तो बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड हैं जो गवर्नमेंट जॉब में होती हैं। ठीक है, पोस्टिंग जो आपकी है वो रिक्रूटेड ऑफिसर जो है वो प्रोविजंस ऑफ पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट के अंदर आएंगे। उसके अकॉर्डिंग इसको जहां पर इंडिया में सर्व करने बोला जाएगा वहां पे इनको जाना होगा। ठीक है, एग्जामिनेशन सेंटर्स आपके मेंशन है, फेज 1 के लिए कुछ इस तरह से मिल जाएंगे आपको। फिर उसके बाद फेज 2 के एग्जामिनेशन सेंटर्स आपके ये हैं। कैंडिडेट्स को बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि एप्लीकेशन कम इंटीमेशन फी जो है आपकी अनरिजर्व मतलब जनरल कैटेगरी, EWS और OBC के लिए 1,000 रुपए है इंक्लूसिव ऑफ GST, और एक्स सर्विसमैन, विमेन, SC ST PWD BD इनके लिए निल है, कुछ अमाउंट पे करने की जरूरत नहीं है। तो विमेन को फ्री ऑफ कॉस्ट देने का मौका मिल रहा है, एंड इट्स अ ह्यूज ह्यूज थिंग जो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें कि आप इसको ज़रूर भरें। ये मत सोचना कि कैसे करना है कैसे नहीं। अप्लाई कैसे करना है आप सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट पे ही जाके करें, www.pfrda.org.in। 2 जुलाई से ये शुरू होगा, और एक प्रिंट आउट जनरेट कर लेना एप्लीकेशन फॉर्म का जब आप भर दोगे तो। गाइडलाइंस आपको बाकी सारी चीज़ों की इसके अंदर ही मिल जाएंगी, जो कि इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है, क्या किस फॉर्म को सबमिट करना है, कैसे आपको ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करना है, क्या क्या चीज़ें, फोटोग्राफ की इमेज का साइज क्या होना चाहिए, एंड एवरीथिंग इज मेंशन्ड हियर। लास्ट एक चीज़ जो हम आपको बता दें, बहुत सारा यहाँ पर सिलेबस भी है जो आपको दिया गया है ना। पेपर 1 के लिए, पेपर 2 के लिए आपका क्या क्या सिलेबस है ये बताया गया है। अलग अलग कैटेगरी में जो सिलेबस है वो भी बताया गया है, जैसे कि कॉमन सिलेबस दोनों फेजेस के लिए क्या क्या होगा, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी का, फिर इसी तरह से आपका पेंशन सेक्टर से क्या क्या चीज़ें पूछेंगे, एवरीथिंग इज मेंशन्ड हियर, है ना। ये वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी क्या क्या चीज़ें यहाँ पर पूछी जाएंगी आपसे अलग अलग कैटेगरी में। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो पेपर 2 का रिसर्च स्ट्रीम है उसमें अलग अलग स्टैटिस्टिक्स आएंगे। अगेन यहाँ पर आपको कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर पता होना चाहिए, अगर आप लॉ के लिए बोल रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग तरह से आपको पूछा जा रहा है। हिंदी का अलग सिलेबस है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देखो एक जो आपकी यहाँ पर देखने को है फेज 2 की जो इंग्लिश है वो सबके लिए ही है ना, दैट इज लाइक जनरल सबके लिए। तो उसमें ऐसा हमने बोला आपको 3 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, एक एसे राइटिंग, एक कॉम्प्रिहेंशन और एक प्रेसी राइटिंग। तो इन तीनों चीज़ों को आपको प्रिपेयर करना है अपने एग्जामिनेशन के लिए परफेक्टली। ठीक है, तो अब ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि आप इस एग्जामिनेशन में सिलेक्शन ले सकें। ओके गाइज, और आखिरी बात, आप इन सभी चीजों की सिलेक्शन लेने के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो बैंक महापैक से, जो कि प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सभी की प्रिपरेशन कराता है, सारे रेगुलेटरी बॉडीज की भी। 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन आपको 2,999 में और 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन 4,299 में मिल जाएगा। ये हर एक एग्जामिनेशन को प्रीलिम्स से लेकर लास्ट लेवल तक हम प्रिपरेशन कराते हैं ताकि आप फुल फ्लेजेडली अपने आप को प्रिपेयर करके बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर सको एग्जामिनेशन में। सो डू वेल, और इसकी प्रैक्टिस अभी से शुरू कर दीजिए ताकि आपके एग्जामिनेशन में आपको बिल्कुल भी डिले ना हो।
ओके, थैंक यू सो मच। तो अगर आप इसी किसी भी कैटेगरी से हैं, सो यू कैन डेफिनेटली अप्लाई फॉर दिस। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर योरसेल्व्स। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखें।